हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे एक और वीडियो नंबर 33। 320 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। बीपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूईटी, जेएमआई, आईपीयू, इन सभी एग्जाम्स में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस पूरी सीरीज का फुली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। जेएमआई, आईपीयू, पीजीसीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। These are the dates for CUET 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। एंड एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 13th मार्च एंड 31st मार्च एंड फॉर श्योर इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। 320 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 321 की। नेम द पोएट हु हैज कंपोज द फॉलोइंग पोम्स। द डिवाइन इमेज, द होली थर्सडे, द लिटिल बॉय लॉस्ट, द लिटिल बॉय फाउंड। All these poetries are composed by none other than the very popular romantic poet William Blake. William Blake is the poet who composed all these poetries. विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और 1794 में उनका एक्सपीरियंस इनोसेंस का कलेक्शन पब्लिश हुआ था। Indicate the correct chronological order of publication of the following literary works: Beowulf, Divina Commedia, Summa Theologica, Le Morte d'Arthur and Canterbury Tales। बेवल्फ यहाँ पर ओल्डेस्ट है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या जो ए से शुरू होता है। एक ऑप्शन है, तो आप इसी ऑप्शन को एक बार एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्स में भी यही करना है। बेवल्फ इज द ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 8th and 11th century and Summa Theologica by Thomas Aquinas. Thomas Aquinas got published somewhere between 1265 and 1274। एंड डिवाइनिया कॉमेडिया, द डिवाइन कॉमेडी भी बोला जाता है, डेंटे जी की लिखी है। इट वॉज कंपोज्ड इन 1320। कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चॉसर, समवेयर written in the end of 14th century, roughly you can say between 1387 and 1400, and Le Morte d'Arthur by Sir Thomas Malory, पब्लिश्ड 1485। ये थोड़ा सा बाद का टेक्स्ट है। तो ये हो गया सीक्वेंस हमारा। बेवल्फ, Summa Theologica, Divina Commedia, Canterbury Tales, Le Morte d'Arthur, and it corresponds with option B. Next question, which among the following statement is not true about NEP 2020? NEP 2020 recommends that there should be high quality learning and print material in Indian languages. Yes, right. The policy recommends early implementation of 3-language formula to promote multilingualism. Yes, right. The policy recommends that English language should be the only medium of instruction at elementary level. ये शायद कोई भी पॉलिसी नहीं करेगी, तो लॉजिकली भी आप आंसर कर सकते हैं। The policy recommends teaching in local language wherever. So NEP और National Education Policy 2020 of India advocate करती है inclusivity and accessibility in education through various means including
emphasizing the importance of mother tongue or local languages as mediums of instruction at the elementary level, and supports the use of Indian languages to enhance learning and other effectiveness of teachings. Endorses the implementation of three language formula to promote multilingualism, Hindi, your local language, or English. It does not recommend that English should be the only medium of इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है हमारा यहाँ पर। मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। कासल ऑफ ओट्रेंटो, टेस ऑफ डियोबरविल्स, फ्रैंकेनस्टाइन एंड वैनिटी फेयर। करेक्ट मैचेस देखते हैं। कासल ऑफ ओट्रेंटो, नोन एज द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल, हैज द सबटाइटल अ गॉथिक स्टोरी। तो ए को हमने मैच कर दिया 4 के साथ। Now let us see Tess of D'Urberville, A Pure Woman. यहाँ से मैचिंग करेंगे हम। And Frankenstein, The Modern Prometheus, and Vanity Fair, a novel without a hero. तो देखते हैं इस हिसाब से A matches with 4. कौन सी ऑप्शन है जहाँ A मैच कर रहा है 4 के साथ? ऑप्शन A ही है हमारा। और बाकी सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। B matches with 1, yes right, and C matches with 2, yes right, and D matches with 3, right. तो यही आंसर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए। 325 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हमें ऑथर मिलर के बारे में बहुत जानने को मिलेगा, तो आंसर की डिटेल को ध्यान से देखिए, फ्यूचर एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। और ये ऑप्शन बी जो है वैसे ये ठीक है इसकी डिटेल, बट इंसिडेंट एट विची, दैट इज द राइट नेम। इसको मैं थोड़ा इग्नोर करके चलूंगी, फैक्ट्स को देखूंगी। आफ्टर द फॉल इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मिलर्स एक्सपीरियंसेस, उनकी मैरिज भी मेंशन है इवन मर्लिन मनरो के साथ। एंड इंसिडेंट है एट विची की अगर बात की जाए, एक वन एक्ट प्ले है 1964 का, विच actually talks about the Nazi persecution. The prize anticipates economic crash? No, it deals with family dynamics. तो ये गलत है। The cost of choices made in life, impact of past on present, काफी philosophical है, तो no economic crash. The creation of the world and other business, एक सीरियो कॉमिक प्ले है, सीरियस प्लस कॉमिक, एंड यहाँ पर नॉट लिखा है ना, तो ये फैक्ट सही नहीं है। इट इज एक्चुअली अ सीरियो कॉमिक रीराइटिंग ऑफ द बिब्लिकल स्टोरी। And the crucible while set during the Salem witch trials is often read as the allegory of McCarthyism. ये आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार आपको पढ़ाया है। तो नो, नथिंग लाइक दैट की सेटिंग टू कंसीडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट। सी गलत है, डी गलत है, ई गलत है। सही क्या है? ए एंड बी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ वेरी टफ, कुछ टर्म्स को मैच करना है और कई बार ना जानते हुए भी थोड़ा थोड़ा हिंट हमें मिल जाता है। तो पहले देखते हैं एम्बिवेलेंस को। Ambivalence is best described as a complex mix of attraction. तो ये ऑप्शन 3 के साथ मैच हो जाएगा ये। एंड मैजिक रियलिज्म इन्वॉल्व्स द इंक्लूजन ऑफ फैंटास्टिकल और मिथिकल एलिमेंट्स इनटू सीमिंगली रियलिस्टिक फिक्शन। एक फिक्शन जो कि रियलिस्टिक है लेकिन उसी में हमने मैजिक भी ऐड कर दिया है, तो ऑप्शन 4 के साथ मैच हो रहा है ये। एब्रोगेशन इज अ पोस्ट कॉलोनियल थियरी जो कि रिजेक्ट करती है नॉर्मेटिव कंसेप्ट ऑफ करेक्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो एब्रोगेशन इज मैचिंग विद 1 एंड मिसजेनेशन रेफर्स टू मैरिज जो यहाँ पर मेंशन है, मैरिज और कोहैबिटेशन बाय पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेस। करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन्स द न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग? ऑप्शन सी, नवम ऑर्गेनम इज द राइट आंसर। Written by Francis Bacon is the work that lays out the new logic or inductive method of reasoning.
एक फाउंडेशनल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हम इसको कह सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड, और हम एम्पायरिसिज्म भी कहते हैं इसको। एक नई ही अप्रोच है साइंटिफिक इंक्वायरी में बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, and it is a contrast of Aristotelian deductive reasoning. एरिस्टोटल जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं और फ्रांसिस बेकन स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are relevant for understanding of postmodernism? Postmodernism and postcolonialism are mutually dependent in responding to colonial experience. I don't think so. Lyotard argues that postmodern condition is characterized by a deeply felt skepticism towards meta-narrative. So Jean-Francois Lyotard famously, yes, argued that the postmodern condition is characterized by skepticism towards meta-narrative, which are overarching theories or philosophies that attempt to explain everything. And this skepticism is a hallmark of postmodern thought. तो right. And option C देखते हैं, Edward W. Said has been instrumental in postmodern theory and criticism. Edward Said post-colonialism के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, Baudrillard, simulacra and simulation is a post-modern context text. तो जॉन बॉड्रिलर्ड का वर्क स्पेसिफिकली simulacra and simulation delves into the theme of reality, symbol, society, illustrating how in postmodern culture copies and simulations have become more real than the real reality. And to say about Frederick Jameson. Frederick Jameson argues that parody has been replaced by pastiche in postmodernism. Frederick Jameson posited that in postmodern culture, parody has been replaced by pastiche. Pastiche is a form of imitation that lacks the satirical impulse of parody. Parody में satirical impulse ज़्यादा होता है rather than pastiche. तो I'll say कि B, D and E ये सही है। B सही है, D सही है और E सही है। देखते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा। B, D and E, option A is right here. Question 3 to 9. Who among the following described drama in the following words? A true play is three-dimensional. It is literature that walks and talks before our eyes. Marjorie Bolton, that is the right name. Marjorie Bolton is linked to the quoted phrase, a true play is a three-dimensional thing, literature that walks and talks before our eyes. कितना प्यारा सा comment है. Marjorie Bolton, a British scholar and critic renowned for her insightful analysis of Shakespeare and whole theatre, passionately championed the transformative power of live performance. And in her work Shakespeare and Modern Times 1979 का उनका एक वर्क है Shakespeare and Modern Times, उसको याद रखिएगा. Very simply she argued that a true play transcends mere text, coming alive through the dynamic representation, dynamic interplay of actors, characters, director, designer, audience itself, सब मिलकर सब चीज़ों को बहुत लाइव और अलाइव बना देते. तो richness of live theatre is literature that walks and talks before our eyes. बहुत मुश्किल क्वेश्चंस के बीच में एक थोड़ा आसान क्वेश्चन. Which two cities are referred in Charles Dickens' A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities. Dickens refers to the cities of London and Paris. Option C. The novel is set before and during the French Revolution and contrasts the social and political atmosphere of Paris and London during the tumultuous period of revolution. Opening line ही है, it was the best of times, it was the worst of times, and it sets the beautiful tone for the story that explores the theme of revolution, the duality of human nature. Option C, London and Paris.
द राइट आंसर। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।